चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पुनः साध्य पीएससी एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम पेपर 7 में चल रहे थे ना, पेपर 7 का भाग 1 में उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, लास्ट जैसा मैंने आपको उस दिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में स्टार्ट किया था, और आपका बाकी आपके नोट्स और आपके क्लासेस इसमें कंटिन्यूशन में है। वो आपको ऐप में आपके डल चुकी है, प्री जो चाहे प्री क्लासेस लिए हैं या प्री प्लस मेंस लिए हैं। ठीक है, कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू में देखिए। जैसा हमारा सिलेबस है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ, भारतीय समाज, भारतीय विधान और आपका ठीक है, इस घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम ये आदि है ना सिलेबस में, उसको कंटिन्यूशन में आप एक बार देखिएगा। मैं अभी क्वेश्चंस आज भी वहीं से उठा रहा हूं। अब मैं उसका ना सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है, गुड मॉर्निंग गौरी जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है गौरी जी, आप उसको देखिएगा, नोट्स सॉरी आपके क्लासेस कंटिन्यू आप देखिए। उसके बाद ना अभी मैं उसी से करवा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या चलेंगे, जो एक्ट बचे हुए हैं हमारे। ठीक, मैंने यहाँ पे आपको क्लासेस में देखेंगे ना तो आपको ना सिर्फ 3 एक्ट बचे हुए हैं इसमें, बाकी फिर सभी एक्ट है। मैं उन एक्ट से ना जो कर चुके हैं हम वहां से क्वेश्चंस देखते हैं। 2-4 का स्टार्ट देखते हैं, कैसे बनता है, कैसे आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस वो करते चलते हैं। मैंने ऑलरेडी इसमें ना बीच बीच में बताया ही हुआ है। क्लासेस आप रेगुलर देखेंगे ना उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक, लास्ट मैंने क्लास में जैसे आपको और बता रहा था क्या चीज, जैसे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना आपके, एक है परिभाषा वाला पार्ट, वो आप कंफर्म हर एक्ट में ना आपको परिभाषा को देखिए आप। ठीक, एक्ट के परिभाषा में ना आप देखेंगे, चाहे फिर किसी में भी हो, आपका आरटीआई का हो, मानव अधिकार आयोग का हो, है ना, चाहे फिर आपका घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम का हो, तो वहां से ना आपको डायरेक्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन परिभाषा से ऐसे पूछा हुआ है। मैंने बताया था ना उस दिन की घरेलू हिंसा की परिभाषा पूछ दिया, घरेलू हिंसा के अंतर्गत दुरुपयोग को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। उसी प्रकार से जैसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, वहां से आपका मानवाधिकार के बारे में पूछ दिया। तो ये सब क्वेश्चंस ना 2 मार्क्स के हैं। आपको 1 by 1 पॉइंट बाय पॉइंट 1 2 3 4 बोल के सीधा सीधा देना है। ठीक, जहां पे पॉइंट्स बन रहे हैं वहां पे पॉइंट्स बनाइए, जहां पे सीधे सीधे लिखना है वहां पे सीधे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे दुरुपयोग वाला, चलो यहाँ पे बता रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन आया है आपका, घरेलू हिंसा अधिनियम अंतर्गत दुरुपयोग को परिभाषित कीजिए। अब मैंने नोट्स जब आपको इस क्लासेस में बताई हुई है ना, तो फिर आपका उसमें नोट्स में भी उसमें अवेलेबल है कि इसको ना स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि कैसा है घरेलू हिंसा आपका। ठीक है, घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत क्या बोला है क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग को स्पष्ट कीजिए, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। अब आपको ना स्पेशली बोल दिया, अब आप घरेलू हिंसा को यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन है, तो आपको पूरा फिर घरेलू हिंसा को परिभाषा नहीं देते बैठना है। ठीक है, इसमें ना 3-4 चीजें हैं, आप जब पढ़ेंगे ना इसको देखिएगा। घरेलू हिंसा के अंतर्गत दुरुपयोग बोल रहा है ना, तो क्या है, आर्थिक दुरुपयोग, आर्थिक, लैंगिक, मौखिक, शारीरिक। ठीक है, इस प्रकार से ना दुरुपयोग दिए हुए हैं उसमें। ठीक, तो ये क्या है आपका, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट्स लेते चलिए। ठीक, यहां पे आपको 2 नंबर में आप ये मत कीजिएगा कि आप एक लाइन ये दे रहे हैं कि इसके अंतर्गत ये दुरुपयोग बताए गए हैं। जैसे हमारा एक वो रहता है ना, जैसे हम स्कूल वगैरह में हम लोग लिखते रहते हैं, तो फिर क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन में हम लोग ये दे दिए, क्या दे दिए कि घरेलू हिंसा परिभाषा के अंतर्गत दुरुपयोग में ये शामिल है। ऐसा आपको ये मत करिए, सीधा सीधा पॉइंट 1 लो, आर्थिक दुरुपयोग।
आर्थिक, ठीक, लैंगिक, मौखिक और आपका शारीरिक, ठीक। एक आध पॉइंट्स और होंगे उसमें देख लीजिए। अब आपके पास अगर एक एक लाइन में एक्सप्लेन करने का है ना, आर्थिक दुरुपयोग, अगर किसी महिला को कैसा आपका जैसे आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना, लैंगिक दुरुपयोग, ठीक है, उस पे एब्यूज करना, ठीक है, लैंगिक रूप से एब्यूज करना। मौखिक दुरुपयोग कैसे हो गया, उसको एब्यूज वर्ड इस्तेमाल करना उसको, तो ये शामिल करता है। चौथा क्या, शारीरिक दुरुपयोग, उससे मारपीट करना, उसको शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाना, ये शामिल करता है, ठीक। तो जो आपको सिर्फ मैं अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहा हूँ, वो चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई, उसमें बताई हुई है कि क्या क्या शामिल करता है। तो ये आपको देखो 2 मार्क्स में ना ऐसा कर दीजिए सीधा सीधा। अब यही क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में जा रहा है। देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक आध शीट, 4 मार्क्स में ना लगभग आपके पास, हाँ देखो ये है आपके पास लगभग 10 लाइन्स आते हैं अभी के हिसाब से ना, जो चेंज हुआ उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। पॉइंट्स तो मैक्स टू मैक्स जैसे चारों चीजें, जो चारों पांचों चीजें है ना उसमें शामिल होने चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, क्या क्या था आपका, आर्थिक हो गया, लैंगिक हो गया, मौखिक हो गया, शारीरिक हो गया, एक आध और है ना, मैं एक मिनट देख लेता हूं उसको। ठीक, अब जब इसमें जाएंगे ना 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में उसी को, तो आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा बढ़ाइए उसमें, ठीक। यहां पे आप 1-2 लाइन में किसकी, घरेलू हिंसा की परिभाषा को भी दे सकते हैं, ठीक है, घरेलू हिंसा की परिभाषा भी दे सकते हैं। टू द पॉइंट रहना, हमको क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ना वहां पे जाइए। जब जैसे जैसे क्वेश्चंस को इसको बड़ा करते जाएगा ना, वो आपसे ना कुछ एडिशनल चीजें डिमांड करेगा। चलो मेरे पास शायद नोट्स हट गया, ठीक है, उसमें देख लेंगे आपका, उसमें है ऑलरेडी आपके नोट्स में। 1 मिनट, मैं यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। तो ये वैसे ही डील करिए, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आपको वैसे ही डील करनी है इसमें, ठीक। मैं पॉइंट टू पॉइंट 1 बाय 1 वहीं से लेते जा रहा हूं हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्या क्या है उसको, जस्ट ना 1 मिनट। ठीक है, आर्थिक है, लैंगिक है, भावनात्मक दुरुपयोग, एक और पॉइंट में मिस कर रहा था, वो भी ऐड कर लीजिएगा इसमें, ठीक। वो आपके नोट्स में है, मैंने नोट्स से ही देख रहा हूँ, वो आपके नोट्स में ऑलरेडी है। उसको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिए जब आपके पास ऐसा आ रहा है। और जब भी अब ये बड़े में जाएंगे ना, ठीक, मैं 8 और 15 में एक साथ लूंगा, अभी मैं 2-4 के वाले पार्ट को ले रहा हूँ कि 2 और 4 में आपको 1-2 दिन हम लोग 2-4 में चलते हैं, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीक भी 2-3 दिन चलते हैं, फिर आपको आगे लेके चलूंगा, ठीक। दूसरा, मैं अभी पूरा ना आपका सिलेबस कहां से स्टार्ट है, भारतीय समाज, सामाजिक विधान, ठीक, उससे डायरेक्ट है, वो नोट्स देखेंगे ना आपको ना पूरा सीधा सीधा मिला है। सीधा सीधा क्या चीज दिया हुआ इसमें, मैंने लिखवाया हुआ इसमें। पहला टॉपिक आपका क्या था, भारतीय समाज, दूसरा है सामाजिक विधान, ये भारतीय समाज का पूछेगा तो भारतीय समाज का प्रकृति कैसा है पूछेगा, अगर क्वेश्चन दे रहा है तो। ऐसा ऑलरेडी शायद दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये सब में क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे। भारतीय समाज की प्रकृति कैसी है प्रकृति, बताओ भारतीय समाज आपको कैसा टाइप से दिखता है, या भारतीय समाज की क्या विशेषताएं क्या है,
सामाजिक रूप से। अब देखो यहाँ पे सोचना वही चीज है, आपको क्या है, कैसी प्रचलित क्या है हमारे समाज में। आप देखते हो भारतीय समाज को तो किस प्रकार से है, कैसा दिखता है, वो डायरेक्ट पॉइंट्स में है। अब इसी को आपको लिखना है। अब ये 2 मार्क्स 4 मार्क्स 8 मार्क्स कहीं भी दे सकता है सबको भी, ठीक। जनरली 2-4 में तो आने के चांसेस है, तो पॉइंट्स डालिए उसमें, मैक्स टू मैक्स पॉइंट्स। कैसा है भारतीय समाज, कैसा है, जाति व्यवस्था मौजूद है, विभिन्न धर्मों का समावेश है, ठीक है, और क्या है आपका भाषाई विविधता, ग्रामीण बहुलता, और क्या है कृषि आधारित समाज। तो ये ना आपको 2 नंबर में यही दे रहा है, तो 1 2। अब आपको ना ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिख रहे हो ग्रामीण समाज और आपने पूरा लाइन छोड़ दिया, यहां पे इतना लाइन छूट गया, तीसरा यहां पे लिख दे भाषाई विविधता, फिर इतना छूट रहा है। इसको जब 2 नंबर में पूछ रहा है ना, तो आपका ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपने कॉपीज देखी होंगी या मैं बता रहा हूं आपको, जितनी कॉपीज मैंने देखी है उसमें क्या होता है आपको ना, उनको मैक्सिमम पॉइंट्स चाहिए रहते हैं। 1 2 3 4 आप लिखते जाओ भाषाई विविधता, ठीक है, फिर सेकंड करो तुरंत यहीं पे ग्रामीण समाज, ग्रामीण बाहुल्यता, और क्या है, ठीक है, आपका विभिन्न धर्म का समावेश या धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, और ठीक 5, ठीक है, पिछड़ापन है, गरीबी की स्थिति है, और क्या है, और क्या लिख सकते हैं, हाँ ये बहुत सही पॉइंट है, ठीक है, जातिगत भेदभाव और रूढ़िवादिता, जो कुरीतियां व्याप्त है ना। तो ऐसे आपको कम से कम, अगर आपको तो 2 नंबर में आपके पास 5 लाइन है ना, तो आप यहाँ पे 8 पॉइंट्स भी भर सकते हो सीधा सीधा। और जब इसी में आप आगे बढ़ेंगे, अगर मैं इसी को बोलूं 4 मार्क्स में दे रहा है आपको, ठीक है, 8 को मैं चलो फिलहाल स्किप कर रहा हूं। ट्राई कीजिए एक लाइन में एक्सप्लेन करते जाइए उसी को, ठीक, एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए भाषाई विविधता किस प्रकार से है ना, विभिन्न क्या है आपका प्रदेशों में कैसा, हाँ ठीक है, धर्मों की स्वतंत्रता है, ठीक ठीक, बिल्कुल, ये सभी पॉइंट सेट हो जाएंगे, आपके सभी पॉइंट सेट हो जाएंगे। मैं मेनली इसमें 2-3 चीजें ही है भारतीय समाज वाले टॉपिक में, आपका ये एक उसका विशेषता पूछ रहा है या स्वरूप पूछ दिएगा, तो ये चीजें हैं। दूसरी उसका क्या है आपका समस्याओं के बारे में, ठीक है, समस्याओं के बारे में, समस्याओं में भी क्या है, बहुधार्मिक समाज है जैसे, ठीक है, तो कैसा है, इससे संप्रदायवाद की समस्या उत्पन्न होती है, और कैसा है आपका कई जाति और समूहों का समावेश है, तो दोनों में क्या है आपका भेदभाव की स्थिति आती है, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय है तो क्या है वो आपका अनसेफ फील करता है जैसे, ठीक, और क्या है आपका पुरुष प्रधान समाज है, रूढ़िवादिता है, तो यही सब चीजें हैं, ठीक। इसको छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन देते जाना। अगर इसी को मैं 4 मार्क्स बोल रहा था ना, तो आपको पूछ रहा है तो भाषाई विविधता, तो प्रत्येक राज्य के आधार पे हमको कैसे मिल रहा है, अलग अलग भाषाएं मिल रही हैं। इवन क्या आपके एक ही राज्य में भी आपको क्या जो जैसे सटा हुआ राज्य जैसे नहीं दिख रहा है, आप छत्तीसगढ़ का आप महाराष्ट्र से सटा हुआ राज्य देखेंगे, इस पार्ट्स को देखेंगे तो वहां पे भाषाई विविधता, वहां पे उधर का टच आ जाता है भाषा में, ठीक है, बोली में, भाषा में। उसी प्रकार से उड़ीसा का टच आ जाएगा आपका, इधर आप जो रायगढ़ वाला इलाका देखें, चाहे फिर यहाँ से देवभोग वाला इलाका देखें, वैसे टाइप से, ठीक। तो ये सब चीजें हैं बस इसमें, और बस आपको लिखना कैसे है, लिखना कैसे है यही मैटर करता है, क्योंकि उनको ना आप जब 2 नंबर का आएगा ना, तो आप सिर्फ 2 पॉइंट देके उसको 2-2 लाइन एक्सप्लेन करने मत जाइएगा, ठीक। ये जैसा हमारा शीट है ना,
तो ये दो इसमें ना आपके वो 2 में 5 इतना मिल रहा है ना, तो अब आप लिख दिए बस मैं सांप्रदायिक धार्मिक विविधता लिख दिया। अब आप इसको ना 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूं कि धर्मों के बीच कैसे प्रकार से विविधता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म का निवास है, इसके अलावा बौद्ध जैन है। ये लिखने का आपका जरूरत नहीं है, ये लिखना ही नहीं है, इसको इतना लंबा लेना ही नहीं है। अब दूसरा पॉइंट एक और लिख दिया, जैसे मैंने भाषाई विविधता बताया, ये आपको याद आया, रूढ़िवादिता आया। चलो ठीक है, तो आप इसमें ग्रामीण संस्कृति होने के कारण ये या पिछड़ापन होने के कारण या साक्षरता दल अल्प होने के कारण, ठीक साक्षरता एक अलग पॉइंट है कि अल्प साक्षर समाज है यहाँ पे, है ना, तो यह साक्षरता में विभिन्नता दिखती है। कहीं केरल में जैसे हाई साक्षर आपका है, तो कहीं पे एकदम बिहार और अन्य स्टेट में कैसे एकदम कम साक्षर राज्य है ना, तो वो एक अलग पॉइंट बन गया। बट भाई रूढ़िवादिता को आपको 2 लाइन 3 लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मत करिएगा, यहाँ पे उनको पॉइंट्स ज्यादा चाहिए। ठीक, चलो ठीक, नेक्स्ट चलता हूं मैं। ठीक, भारतीय समाज वाला पार्ट में वही है। फिर आपका सामाजिक विधान, ठीक, ये इसका मूल वो है कि सामाजिक विधान वाला था ना, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से, उसमें पूरा अपने नोट्स में भी डला हुआ है कि सामाजिक विधान का क्या उद्देश्य है, क्या प्रभाव है। ठीक, आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा सामाजिक विधान से बनेगा, तो क्वेश्चन वही क्वेश्चन उठा देगा, सामाजिक विधान का उद्देश्य क्या है, सामाजिक विधान का उद्देश्य क्या है, सामाजिक विधान क्या चीज है, क्या है सामाजिक विधान बोलेंगे तो ठीक है। यहां पे थोड़ा सा इसमें क्या है, स्पेस के कारण वो नहीं बनता, पूरा पूरा वो करते आपको फिर राइटिंग स्पष्ट नजर नहीं आएगी बट आपको ऐसे ही स्पेस मिलने वाला है 5 लाइन। सामाजिक विधान बोल रहे हैं, ठीक, क्या है उसका परिभाषा को लिखिए। सामाजिक विधान क्या है, कैसा होता है सामाजिक विधान। समाज में जैसे कोई भी जो हम पढ़ रहे हैं, मेनली क्या है हमारा सिलेबस क्या है, सामाजिक विधानों के ऊपर ही है। समाज में आप घरेलू हिंसा स्त्री संरक्षण अधिनियम दिया है हमको, है ना, ST/SC एक्ट दिया हुआ है, आपका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम दिया हुआ है। तो समाज में क्या सुधार के उद्देश्य से, ठीक है, समाज की बुराइयों कुरीतियों को, आपका कुप्रथाओं को हटाने के लिए सरकार द्वारा जो विधान बनाए जाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, सामाजिक विधान बोला जाता है। ठीक, अब आपको देखो, अब आपको क्वेश्चन सिर्फ सामाजिक विधान भी बोल रहा है, आपने 2 लाइन में तो आपको परिभाषा आपको देखो 2 लाइन में खत्म हो गया। अब यहाँ पे इस पैटर्न में क्या है आपका 2 लाइन में ही आपका परिभाषा खत्म हो गया। अब आप क्या लिख सकते हो, अब आप चाहे ना तो इसी को, अगर आपको, मेरे को पता है कि मेरे पास 2 ही लाइन है परिभाषा के रूप में, ठीक, या आप लिखना चाहे तो परिभाषा लिख के कर सकते हो, या 2 लाइन में परिभाषा दे दीजिए इसका, फिर आप आ जाइए इसको 2 लाइन आपका गया उद्देश्य। ठीक है, क्या होता है उद्देश्य इसका सामाजिक विधान का, ठीक, या इसका महत्व दे सकते हैं, क्या होता है, ठीक, क्यों, समानता को जैसे बढ़ावा देने के लिए। ठीक, इसी में पॉइंट्स बन जाएगा आपका, समाज में क्या समानता बढ़ावा देने। और क्या जो सकते हो, ठीक है, यहीं पे 2 3 4 पॉइंट आपको जितना बने, कैसा हो सकता है आपका कैसा बन सकता है, ठीक है, समाज में क्या एकता की भावना, ठीक, या इसको इतना लंबा ना लेके मैं अगर यही कर दूं सीधा सीधा, एकता की भावना बढ़ाने। और क्या हो सकता है, जैसे आपका कुरीतियों का अंत करने, हाँ, कुप्रथा का अंत करने। अब एक ही विधान है, अब एक समझो इसको, कुप्रथा का अंत करने। कानून क्यों लाया जाता है,
कानून क्यों लाया जाता है, या हम जैसे बोलते हैं ना, कानून क्या बोलते हैं, कानून का राज स्थापित करना, विधि का शासन स्थापित करना, ठीक है, कानून का शासन स्थापित करने, ठीक। जब आप नोट्स में अपने लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका 4-5 लाइन में, सफिशिएंट है, आपको मिल बन जाएगा लिखते। जस्ट ना 1 मिनट, चलिए ठीक। तो इस प्रकार से आपके पास लाइंस है ना, मान लीजिए आप परिभाषा आपको पूछ रहा है, परिभाषा में मेरा 2 लाइन में ही खत्म हो गया, तो ये नहीं कि 2 लाइन में करके छोड़ दियो या उसी को घुमा के आप बार बार, हाँ ठीक, बार बार घुमा के लिख रहे हो। इसको थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर में लेने का ट्राई कीजिए, ठीक है। अब इसको मैं 4 लाइन में दे दिया, इस सॉरी 4 मार्क्स में दे दिया, ये तो 2 मार्क्स का हो गया। अब इसी को मैं 4 मार्क्स में ले चलता हूँ। चलो इसमें देखना आपको ना, जो मैं दिया हूं ना उसमें दिया हुआ है, उसमें क्या क्या दिया है, परिभाषा है, उद्देश्य है, और क्या आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और क्या प्रभाव क्या है। तो अब आपके पास अगर है ना, जब आप ओपन एंड में है ना, किसी भी क्वेश्चन में किसी में ज्यादा कुछ दिया नहीं है ना, स्पेसिफिक चीज नहीं पूछा है, एकदम स्पेसिफिक नहीं पूछा है, सिर्फ सामाजिक विधान के उद्देश्यों को बताइए बोल के बस नहीं पूछा है ना आपका, ठीक है। तो आपके पास लिखने के लिए है अगर, तो आप क्या कर सकते हो, इसी में 4 मार्क्स में पूछ दिए, सामाजिक विधान का, विधान को स्पष्ट करें या भारतीय समाज के रिस्पेक्ट में क्या सामाजिक विधान का के बारे में बताइए, या सामाजिक विधान को क्या विवेचना कीजिए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे रहा है, लिखो। 2 लाइन परिभाषा दिए, उद्देश्य जैसे बताया वैसे दिए, फिर आप 1 यहां पे खत्म हो रहा है, 2 यहां से लो, 3 यहां से लो, 4 यहां से लो, 5 यहां से लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप सीधा सीधा ये कर दीजिए। अब आपको ना इसमें एक चीज, ठीक है, मैं आप क्लास में देखेंगे तो समझ आएगा उसमें, और मैंने बताया था प्रभाव क्या हो रहा है। अब आप यहां से क्या सोचोगे, प्रभाव जब आपको लिखना है ना, कुछ हुआ है भारतीय समाज में प्रभाव जैसे हुआ है, तो अब आप एकक कोई अधिनियम को उठा के उसके बारे में ही सोचिए, उससे क्या पॉजिटिविटी आई है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। कैसे, मान लो मेरे को याद आया कि घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम, ठीक, इससे क्या हो गया आपका, महिलाओं के प्रति क्या हिंसा में कमी दिखी गई है ना, विभिन्न प्रकार की हिंसा, चाहे मौखिक, लैंगिक, आपका सभी आ गया, ठीक। और क्या हो गया, और ऐसा कोई कानून, ST-SC एक्ट, जैसे मुझे याद है ST-SC एक्ट आने से क्या हुआ, तो वंचित वर्ग को समानता मिला, में समानता का भाव, ठीक है, या उसकी वंचित वर्ग में समानता का भाव आ रहा है ना, ठीक है। महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार मिला, ठीक, उसमें आपने मैंने बताया हुआ है क्या हो रहा है, महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार मिल गया है, तो ठीक है। तो और क्या, उससे क्या हो गया आपका, संपत्ति में, संपत्ति के अधिकार में समानता मिल रहा है, और ऐसा कोई कानून जिससे, सभी कानून है, आप जो भी कानून हम सोचेंगे, हम RTI बोलेंगे तो क्या हो रहा है ना, लोगों को क्या आपका आवश्यक सूचना समय पे मिल रहा है, क्या हो रहा है, पारदर्शिता, सूचना में पारदर्शिता बढ़ रहा है, ये भी डाल सकते हो आप। प्रभाव क्या हो रहा है ना, सूचना में, सूचना प्राप्ति में पारदर्शिता, ठीक है। और क्या है, जैसे 3 तलाक कानून हुआ, दहेज आपका उसमें देखो, भले ही आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दी हुआ है, बट है ना, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो गया, ट्रिपल तलाक कानून हो गया, जो मैं पढ़ाते समय उसमें बताया हूं, है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इन सब के आने से क्या हुआ,
महिलाओं के प्रति दहेज और 3 तलाक जैसे कुरीति का अंत। ठीक है, मैं अब देखो, मैं इसमें सीधा सीधा ले रहा हूं, ऐसा मत बोलिए कि ये आप तो इतना लंबा ले रहे हैं। मैं इसमें पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये बड़े में आ रहा है तो आपको कैसे, ठीक है, हाँ ठीक है, समानता का, महिला पुरुष समानता का भी भाव आ गया। ठीक, और क्या हो सकता है, विधवा पुनर्विवाह में बढ़ावा मिल रहा है। और क्या हो सकता है आपका, अच्छा मैं इसमें ना एक चीज और बोलूंगा, अगर जैसे बड़े में आए ये, ठीक, तो आप उसको और बाइफरकेट कीजिए। 4 नंबर तक तो ठीक है, आप 4 नंबर में भी ऐसा नहीं कि महिला महिला तो सिर्फ महिला, वंचित वर्ग आ गया एक चीज। दूसरा चीज आपके वो देख सकते हैं, विकलांगों को भी क्या है, जो विकलांग उसके लिए अधिनियम बना है ना, तो उनको भी क्या है, विकलांगों की स्थिति में सुधार हुआ, उनको समानता का भाव मिल रहा है ना, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको हर जगह वहां पे जैसे उनको लिए फैसिलिटीज है ना, उनको बढ़ावा मिल रहा है। या उनको ऐसा प्रकार से नहीं समझा जा रहा है ना कि मतलब किसी प्रकार से वो मतलब अक्षम है इस प्रकार से, तो विकलांगों में भी समानता का भाव विकलांग वर्ग के लिए एक हो गया। ठीक, बालकों का संरक्षण हो रहा है, जैसे आपको पता है क्या, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो पढ़ा ही होगा ना, जैसे बालक अधिकार प्रतिषेध आपका सॉरी बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है ना, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम हो गया आपका, है ना, इसको लागू किया गया तो बालकों में क्या, जो श्रम के लिए बेगारी वगैरह आदि का अंत होना। तो ये सब इसको डाइवर्सिफाई कीजिएगा। जब भी इसका आंसर लिख रहे हैं ना, जैसे प्रभाव बता रहे हैं, प्रभाव बताएंगे ना हम, ये कहीं पर भी होगा, आगे भी मैं इसको बताऊंगा आपको 8 मार्क्स में। तो आप इसको ना एक ही में सिर्फ महिला है तो महिला का एक साथ कर लीजिए, महिला को बता दिए, वंचित वर्ग हो गया आपका, विकलांग हो गया आपका, और क्या हो गया, बालक के लिए। ठीक है, जैसे बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, ये भी एक बहुत बड़ा अधिनियम है, उसमें बालकों को संरक्षण देने के लिए। ठीक है, तो बालक का हो गया। तो देखो ये आपका आंसर ऐसी डाइवर्सिफाई हो गया, 4-5 पॉइंट अलग अलग मिल गए ना आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंट्रलाइज हो जाना। अगर हमारे, क्योंकि हमारा माइंड क्या चलता है कि हमारे जैसे सिलेबस में क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए स्पेशली वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस सब चीजों को। ठीक, बस ऐसे ही आंसर्स बनेंगे आपके। ठीक, आपका स्ट्रक्चर क्या है, डिवाइड कर देना है आपको। स्ट्रक्चर जब भी करो ना, क्वेश्चंस आंसर को लिखते टाइम डिवाइड करो, पूरा पूरा पैराग्राफ भरने की मत जाइए। जहां पे पॉइंट्स भर रहे हैं हमको अच्छे से पॉइंट बनाना, खासकर बड़े क्वेश्चन में तो पैरा बस डाल के नहीं आ जाना है। ठीक है, उसमें तो आपको डिवाइड करना ही है एज पॉसिबल एज 2 नंबर में भी जहां पे पॉइंट्स बन रहे हैं पॉइंट्स में देना है आंसर को। ठीक, चलिए नेक्स्ट मैं लेता हूं। ठीक, ये सामाजिक विधान, भारतीय समाज में लगभग ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चंस, देखिएगा आप जनरली। ठीक, थोड़े बहुत उसको मॉडिफाई करेगा क्वेश्चन को, बट आपको क्लियर है ना ये चीजें, तो आप बना लोगे इसका फिर आंसर, अगर आपको बेसिक इसका क्लियर है तो। ठीक, हाँ एक अब ये ना ये वाला पार्ट आता है, क्या चीज आपका, बीएनएस, बीएनएसएस, और यहां से ना डायरेक्ट ही क्वेश्चंस बनेंगे, आए हुए भी हैं क्वेश्चंस उससे रिलेटेड। एक तो सबसे पहला क्या है, भारतीय संविधान, बीएनएस, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ना है। ये उसमें है आपके नोट्स में मैंने बताए हुए हैं, देखिएगा 2023। इसमें क्या, मेन महिलाओं को प्राप्त अधिकार, अब ये एकदम स्पेसिफिक चीज है, ऐसा ही है ना अपने सिलेबस में, भारतीय संविधान बीएनएस में और बीएनएसएस में महिलाओं को क्या क्या अधिकार। हाँ ठीक, बाल श्रम प्रतिषेध, ठीक है, वही चीजें बोल रहा था। बालक से रिलेटेड और बहुत सारे हैं आपको, ये मैं थर्ड जब पार्ट में चलेंगे ना इसमें, तो मैं स्पेशली उसको आपको सब चीजों को आपको अलग अलग लेके चलना है। आपको एक तो महिलाओं के लिए जो जो है
वंचित वर्ग उसमें आपके सिलेबस में दिया हो, वंचित वर्ग के लिए है, साथ ही साथ दिव्यांगजन के लिए है और आपका बालकों के लिए। ठीक, तो इसमें क्या क्या अधिनियम भी है, क्या क्या उनके लिए कार्य किए जा रहे हैं, स्पेशली अब फिर मैं डिवाइड करूंगा उसको। ठीक है, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों में क्या क्या काम किए जा रहे हैं इन वर्गों के लिए, ये सब हमारे पास रेडी होने चाहिए ना। आप ये सब चीजें रॉ मटेरियल आपके पास रेडी है ना, तो आपको फिर बस स्ट्रक्चर फॉलो करना है मेंस में, यही आपको ना मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, यही आपको कहाँ काम आएगा, जहां पे आपको करंट ऐड करना है वहां भी काम आएगा, यही आपको एसे में भी काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक एसे का क्लास लेते हैं। ठीक है, एसे का उसमें करेंगे। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे टाइप से यूज करना है, थोड़ा सा आप पढ़ के आते जाएंगे, फिर आपको जो भी हमारे फैक्ट्स हैं या जो भी हमारे पास जो डाटा अवेलेबल रहेंगे ना, उसको कैसे टाइप से एसे के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ओके, चलो। हाँ, इसमें बोल रहा था मैं, ये वाला जो है ना आपका महिलाओं को भारतीय आपका कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस एंड डीएनएसएस तीनों में क्या क्या अधिकार प्राप्त है, तो एकदम स्पेसिफिक चीजें हैं, इसको आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और ये सब चीजें, तो एकदम स्पेसिफिक है ना, इसको आपको याद ही रखना है कहाँ कहाँ पे है ना। जैसे अनुच्छेद 14 हो गया, उसमें पूरा लाइन से लिखाया हुआ है मैंने। अनुच्छेद आपका 15 हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, अनुच्छेद 16 हो गया है ना, इसमें 15 आपका वो है ना। हाँ, 15 में एक तो समानता बोलता है कि विधि के समक्ष क्या सॉरी, हाँ 14 हो गया ना, 14 विधि के समक्ष समता का हो गया। ठीक है, 15 में आपका कुछ अधिकारों पे प्रतिषेध बोलता है ना, कुछ अधिकार आधारों पे प्रतिषेध का बोलता है, लेकिन क्या 15(4) क्या एक एक्सेप्शन है ना कि राज्य महिला और बालकों हेतु विशेष प्रबंध कर सकता है। ठीक, आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन आपका होना चाहिए ठीक ठाक, तो आपको अच्छा बनेगा ये, मतलब आपको जल्दी कैच करेंगे चीजों को। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें पूरा लाइन से दिया हुआ है, मैंने लाइन से उसमें लिखा हुआ है। कहीं पे अगर डाउट होगा ना, तो आप ना एक काम और कर सकते हैं कि आप आपसे जो कनेक्ट है वो तो डायरेक्ट मेरे को बता सकते हैं, जो यूट्यूब में भी अगर देख रहे हैं ना, तो वो आप नीचे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कहीं पे कुछ डाउट होगा तो। ये एकदम लाइन से 15 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 21 है प्राणदैहिक स्वतंत्रता, उसमें मैंने बताया है, वीडियोस की में देखेंगे तो उसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे किसी महिला को क्या बच्चे को जन्म देने का अधिकार है, और आपका महिला को कार्यस्थल पर अधिकार, विशाखा गाइडलाइंस वगैरह से रिलेटेड, तो ये सब है आपका। ठीक, और मानव दुर्व्यापार अधिनियम सॉरी वो है ना, मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम पर निषेध अनुच्छेद 23, ये सब कंटिन्यू है ना। और फिर क्या है आपका इसके बाद आपका कौन नीति निदेशक तत्वों में है आपका, है ना 39A 39D, फिर 39E, फिर आपका 42। ठीक, उसके बाद आपका 46, फिर उसके बाद मूल कर्तव्य सॉरी मौलिक कर्तव्य में है, फिर आपका पंचायतों में, नगरीय प्रशासन में, ये सब में आपका महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद है, कंटिन्यू आपको दिया हुआ है। ठीक, ये देखिएगा 5, 6, 7 जैसे पॉइंट्स हैं उसको। अब आपको इसमें क्या क्वेश्चन देगा, कैसे देगा, सिर्फ मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं। ठीक, इसको हटा दिया भारतीय संविधान वाले में क्वेश्चन। एक क्वेश्चन डायरेक्ट बोलेगा, एक बार आ चुका है शायद, कि भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित अधिकारों के बारे में चर्चा कीजिए, सीधा क्वेश्चन है। तो आपको वैसे पॉइंट टू पॉइंट सीधा चलते जाना है। ठीक, आपको याद ही रखना है इसको, इसमें तो कुछ वो नहीं है कि आप ना कुछ कॉन्सेप्ट लगा के, दिमाग लगा के, जैसे बाकी क्वेश्चन को मैं बता रहा था ना अभी पिछला, तो वैसा करना है। इसमें तो याद ही होना चाहिए ना कौन कौन सा अनुच्छेद में क्या है। अब आप यहाँ पे कैसे बनाओगे आंसर 2-4 में ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, 2-4 में डायरेक्ट कर सकते हो। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें, लेकिन कैसे बन सकता है। 2 नंबर में कोई एक्सप्लेनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अनुच्छेद इसमें आपका इस प्रकार से प्रावधान है। ठीक, आप इसमें एक चीज और ऐड कीजिएगा, एक मैंने करवाया हुआ है आपका, अभी हाल ही में एग्जाम में दिया भी हुआ इसका क्वेश्चन, व्यापम में दिया हुआ था ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इसमें स्पेशली
अनुच्छेद 330 से 332 से और 239 ए। क्यों, किस चीज के लिए है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं से रिलेटेड ही है ना ये भी, और संविधान में चेंज हुआ है, संविधान में कुछ आर्टिकल्स अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो ये अनुच्छेद है ना 330, 332 ए और आपका 239 ए। ठीक, किस चीज के लिए है? विधायिका में आपका महिलाओं को प्रतिनिधित्व का 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए है ना, तो ये ऐड होना चाहिए आपके आंसर में। तो ये सबको आप सीधा सीधा लिखो, 2 4 आपके आ रहा है ना, तो इसमें 2 में तो आपको डायरेक्ट लिखिए, 4 में आप ट्राई कीजिए कि वन लाइन एकदम छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन कर सकते। अब यहाँ पे आप तो और कैसे डिवाइड कर सकते हो और अच्छा कैसे लगे आपको पर आंसर लिख रहे हो तो। ठीक, महिलाओं को प्राप्त अधिकार, अगर 8 में भी आ रहा है तो 8 मार्क्स में भी आ रहा है, चलो मैं भी फिलहाल इसको बता ही देता हूं। भारतीय संविधान में महिलाओं को प्राप्त अधिकार, ठीक, कैसे करेंगे इसको बताइए कुछ। जो मैं बता रहा हूं ना, जैसे सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ? मूल कर्तव्य, मूल मौलिक अधिकार से स्टार्ट हुआ है ना। तो अगर मेरे को इसको डिवाइड भी करना है ना, जैसे मौलिक अधिकार में मेरे पास 4-5 पॉइंट्स है, बड़ा क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है। तो अगर आपको ना इसमें भी देना है, आपको 4 मार्क्स में मेनली बोलूंगा, ठीक है, 2 और 4 में देना है, तो आपको देना है ना, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। मौलिक अधिकार में कौन कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद का नाम लिख दो, अनुच्छेद जैसे 14, 15, 16, इसी प्रकार से आप दे सकते हो। ठीक, अगर सिर्फ अनुच्छेद का नाम देना है 2 मार्क्स में, अच्छा ये 4 मार्क्स का है क्या? हाँ, 4 मार्क्स में ट्राई करेंगे अपन ना, एक लाइन में एक्सप्लेन कर दें। अब यहां पे ना स्पेस का थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 4 मार्क्स में भी आप, क्योंकि अब देखो एक लाइन में एक्सप्लेन पूरा करेंगे ना, अनुच्छेद 14 के बारे में मैं लिखूं, विधि के समक्ष समता में दिया गया है, 15 में दिए है कि कुछ अधिकारों में प्रतिषेध के नियम, तो आप ना इंपॉर्टेंट को ना मिस मत कीजिएगा इसमें। चलो मैंने ना अनुच्छेद 1 लिख लिया, चलो फर्स्ट मैंने दे दिया अनुच्छेद 15 में, 15(4) में क्या है? राज्य क्या है, कुछ अधिकारों में प्रतिषेध कर सकता है। यहां पे दे दिया एक मैं अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समता होता है ना, ये लोक नियोजन में महिलाओं को, अब जब भी ऐड करेंगे ना इसमें, तो अब देखो आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख देना है, हाँ यहां पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन। अब लोक नियोजन में महिला को समान अधिकार, ठीक, ये लाइन हो गया। थर्ड, अब मैं इसमें ना अनुच्छेद 21 जो आप पढ़ेंगे ना, वो थोड़ा सा ना वाइड है, और वहां पे मेनली महिलाओं के लिए एक विशाखा गाइडलाइंस है, और ये जो मैंने बताया हुआ है आपको क्या चीज के लिए, ठीक है, महिला को क्या है अपने जैसे बच्चे को जन्म देने का अधिकार है, ये सब चीजें ना, तो ये स्पेशल है, तो ये सबको ना आपको ना इसको मिस मत कीजिए। चलो 1 2 3 पॉइंट्स यहां पे हो गए। अब मेरे पास और क्या है, अनुच्छेद 14 भी है, तो इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या और अनुच्छेद 14, 23 है ना, और क्या था आपका, ठीक, जो छूट रहा है वो सबको एक साथ ले दीजिए, ठीक है। अगर मान लो मैंने 15, 16, 21 को किया, अनुच्छेद 14, 23 आदि में अधिकार शामिल है, बस खत्म एक लाइन में, और इसको ठीक इसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्व में 1 2 पॉइंट्स को बता दिए, फिर उसके बाद उसको इसके अलावा ये शामिल है, ठीक, या तो 1 2 पॉइंट्स ही है तो 1 2 पॉइंट्स, मौलिक कर्तव्य में 1 ही पॉइंट्स है। स्पेशल आपको क्या है, जैसे हाँ सेकंड पॉइंट में क्या ले लीजिए, नीति निर्देशक तत्व ले लीजिए ऐसे। ये 8 नंबर में तो ऐसा ही करना है आपको, ठीक, 8 नंबर में जब जाएंगे ना, तो इसको इस प्रकार से डिवाइड कीजिए, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में, फिर आपका मौलिक कर्तव्य में एक मेन हेडिंग बना दीजिए, साइड्स में फिर हेडिंग चलने दीजिए, ठीक है।
एक मेन हेडिंग कर लिए, बॉक्स कर दिए उसको, फिर साइड में उसको चलने दीजिए। तो इस प्रकार से ये बनेगा आपका, ठीक। और स्पेशल मेंशन वो करना ही है किसको, पंचायत में, ठीक। इसके बाद जैसे नीति शक्ति तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, फिर नेक्स्ट मैं लूं तो चलो इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसको अब तो नोट्स के रूप में अब इसको डालने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। फिर आपका क्या आ गया, चलो मैं यहां से ले लेता हूं इसको, सीधा सीधा ऐड कर देता हूं, ठीक। ये आया, मौलिक कर्तव्य का आ गया आपका, एक मौलिक अधिकार का आ गया, इसमें 2-3 पॉइंट बता दिए, मौलिक नीति निर्देशक तत्व में बता दिए, ठीक। एक लाइन एक्सप्लेन करके कर्तव्य में बता दिए। मेन है आपका एक तो पंचायत और नगर निगम, यहां पे भी है ना जैसे, और आपको क्या, अब यहां पे नेक्स्ट क्या चल रहे हो, विधायिका में भी। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि भारतीय संविधान में महिलाओं को प्राप्त अधिकार, ये अपना अपने शीट में ना देखो, अब आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना तो आपको ऐसा एकदम डायरेक्ट ना वो नहीं आएगा कि इतना लाइन में मेरे को ऐसा करना है बोल के, इतना लाइन में मेरा खत्म हो जाएगा। अभी आप लिख के देखिएगा ना जाके इसको कि अब मैं कितने में कंप्लीट कर रहा हूं करके। आप इसको ना 2-3 बार इसी को लिखिए तो आपको समझ आ जाएगा फिर मेरे को लाइन कैसे मैनेज करना है। प्रैक्टिस का यही खेल है, इसी में आपका बनेगा आंसर, इसी से ही बनेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो यही आपको मैनेज करना है। अब मेरे को इतना चीज शामिल करना है, मान लो मेरे को 8 मार्क्स में, तो फिर मैं कैसे करूंगा। और इसके बाद जो सब हेडिंग्स आएंगे ना, जैसे विधायिका का बताया ना, अनुच्छेद 330A, अनुच्छेद 332A और अनुच्छेद क्या है आपका 239A, ठीक है। राज्य की विधानसभाओं में, लोकसभा में और आपका दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को क्या है, इसके तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत ये दिया गया है। अब स्पेशली नारी शक्ति वंदन अधिनियम 8 मार्क्स में, 15 मार्क्स में रेडी करके भी रखना है हमको, ठीक। मैं 8-15 में जाऊंगा तो उसको बताते चलूंगा, ठीक है। कि ये जैसे ये सबको कुछ अधिनियम है या संविधान संशोधन है, यहां से पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा गया है। संविधान संशोधन के बारे में भी पूछा गया है सीधा 8 मार्क्स के क्वेश्चन में, और आपका अधिनियम को भी पूछा गया है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े में भी रेडी होने चाहिए। एज इट इज ये है बीएनएस, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा जितना हो सके पॉसिबल। कहाँ गया हमारा टॉपिक, ये जो मैं बता रहा था ना, हाँ, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस, ये दोनों मैंने पढ़ाया हुआ है कि इसके कौन कौन से A4 साइज का रहता है ना सर, हाँ A4 साइज का रहेगा। अभी A4 साइज का मतलब पहले ये जो लैंडस्केप हो गया ना, पोर्ट्रेट वाला फॉर्म में ऐसा आ गया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से थोड़े से पहले 4 लाइन रहते थे, 2 में अब 5 लाइन हो गए हैं, ठीक। वो आपको इसी में ऐप में डलवा देंगे उसको, क्वेश्चन को और पेपर को, जैसे एग्जैक्ट अभी है वैसा आप फिर उसी से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं निकाल के उसको प्रिंट आउट, ठीक। बीएनएसएस में डायरेक्ट आपका क्या है, ठीक है। धाराओं के संदर्भ में दिया हुआ है, आप एक बार देखिएगा नोट्स में क्लासेस वाले में कि बीएनएसएस में जैसे कोई भी धारा है ना, उसको बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि किससे संबंधित है, ठीक। जैसे गिरफ्तारी कैसे की, बीएनएसएस क्या होता है, प्रक्रिया से रिलेटेड होता है, ठीक। जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी का स्थान लिया ना, पहले सीआरपीसी आता था, आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, पहले ये था ना, अब इसका लेकिन धाराएं चेंज हो गई हैं, और ये क्या था, आईपीसी था ना। अच्छा देखो, पहले क्वेश्चन पेपर में 1860 था,
क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो आपको एक डायरेक्ट पूछा गया है आईपीसी, ठीक। ये रिप्लेस कर दिया ना 2023 में, तो हमको अब नया चीजें पढ़नी है। तो इसको ना डायरेक्ट पूछा गया है पहले सीआरपीसी की, इस धारा में क्या है, इस धारा के अंतर्गत क्या है करके, तो ये भी याद ही रहना चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकता है 2 मार्क्स में कि अभी बीएनएसएस में बीएनएसएस की धारा 49 क्या है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्राई करना है हमको, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूं। जैसे मैंने बताया ना आपको, भारतीय संविधान के बारे में आपको दे दिया, तो आपको लाइन से लिखना ही है ना, इसमें तो कुछ इफ बट है नहीं कि हमको इसको कुछ और तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नंबर आपको इसी में मिलेगा, कौन कौन सा अनुच्छेद में क्या क्या है आप बताएंगे तभी ही नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। मौलिक कर्तव्य मतलब मैं वो सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। मौलिक कर्तव्य जैसे वो लिखना है तो आप सॉरी मूल अधिकार जैसे लिख रहे हैं ना, तो मूल अधिकार के अंतर्गत नेक्स्ट लाइन में बताओगे ना कि अनुच्छेद किसमें 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत महिला को ये अधिकार है। मानव व्यापार बालाश्रम में रोक की बात की गई है किसमें, अनुच्छेद 23 में। तो यहाँ पे महिला का अवैध व्यापार के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है ना, तो ऐसा टाइप से है ना। तो उसी प्रकार से इसमें भी है धारा में क्या, जैसे धारा 49 के बारे में बोलते, धारा 49 क्या बोलता है, जैसे कि किसी भी महिला को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसका कैसा टाइप से है, महिला को गिरफ्तार किया गया है तो उसके बारे में प्रावधान किया गया ना कि महिला की गिरफ्तारी से संबंध में, या सॉरी गिरफ्तार महिला की तलाशी के संबंध में। अब आपको 2 नंबर में दे रहे हैं बीएनएसएस की धारा 49 क्या है, तो 49 में धारा 40 बीएनएसएस की धारा 49 में गिरफ्तार महिला की तलाशी संबंध में, जिसके अंतर्गत आप पॉइंट्स दे दो। क्या पॉइंट्स आ गया, ठीक, क्या पॉइंट्स आ गया कि महिला को या किसी जो महिला पुलिस है, ठीक है, महिला पुलिस अधिकारी है, महिला पुलिस वहां पे कांस्टेबल है, महिला पुलिस जो क्या बोलते हैं आपका, हाँ ठीक है, महिला पुलिस अधिकारी है, उसके द्वारा तलाशी क्या बोलते हैं ली जाएगी, ठीक। और तलाशी लेते समय पूरी शिष्टता का ध्यान रखा जाएगा। और क्या हो सकता है, किसी है ना ऐसी तलाशी किसी क्या बोलते हैं आपका एक सेपरेट स्पेस में की जाएगी। तो ये सब पॉइंट्स आपके इसी में बन गया। देखो 2-3 पॉइंट्स, ठीक, वो मैंने लिखाया हुआ है, वैसे उसमें पॉइंट्स आपको बताया हुआ है। अब ये आपको एक बार रीड करेंगे तो रीड में करेंगे तो समझ तो आ जाएगा क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखना है, वो समझ आ जाएगा। लेकिन धाराओं को याद रखना पड़ेगा कि गिरफ्तारी कैसी की जाएगी। जैसे कोई महिला पुलिस अधिकारी वहां पे मौजूद होनी चाहिए, और आपका शाम 6 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक किसी महिला की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये सब पॉइंट्स आपको एक बार रीड करेंगे हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी 2-4 मार्क्स में, ऐसा 2 मार्क्स में दिया है कई बार कि डायरेक्ट धारा को भी पूछ दिया है आपको, ठीक। तो ये ऐसे ही आपका बीएनएसएस, और हो सकता है जैसे इसको पूछ रहे हैं ना आपको पूरा, तो वैसे क्रम से आपको 4 एंड 8 मार्क्स में ये भी पूछ दे, या इन दोनों को कंबाइन करके पूछ दे कि बीएनएस 2023 और बीएनएसएस 2023 में महिलाओं के संबंध में क्या महिलाओं को क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक। तो आप फिर वही है, उसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, दोनों को इक्वल रखना है, ठीक। 4 मार्क्स में पूछा हमको कि सिंगल किसी को पूछा क्या चीज, ठीक, 4 मार्क्स में लिया। चलो मैं नेक्स्ट में ही ले लेता हूँ, यहाँ पे भर गया है, इसको थोड़ा सा कॉपी और करके आऊंगा मैं। 4 मार्क्स में पूछ रहा है, सिर्फ बीएनएस पूछ रहा है, बीएनएस 2023 में महिलाओं को प्राप्त अधिकार। तो धारा इसमें ये है, धारा इसमें है, कंटिन्यू आप लेते जाइए सीधा सीधा, ठीक। उसमें 1-1-2 पॉइंट्स हैं, वो 1 by 1 देते जाइए सीधा सीधा। अब दोनों को कंबाइन करके भी पूछ सकता है 4 मार्क्स में, बीएनएस 2023 और बीएनएसएस 2023 में महिलाओं को प्राप्त अधिकार के बारे में चर्चा कीजिए। अब इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला लिख दो बीएनएस 2023 में, लिखो इसमें धारा, इसमें जो भी है 21 है, धारा 40 है ना, उसमें क्रम से है आपका धारा 49 है, ये है, ठीक है। इसी प्रकार फिर बीएनएसएस 2023 में
1 2 3, ठीक। 4 मार्क्स में लगभग आपके 10 लाइंस का है, तो आपको लिखना है ऐसा, ठीक। इन शॉर्ट जितना पॉइंट्स आप दे सकते हो, जितना अधिक आप इसको ले सकते हो, है ना, कि आपको जितनी अधिक धाराओं के बारे में आप चर्चा कर सकते हो वो सभी आपको करना है, ठीक है। एक सैंपल कल परसों आप करेंगे इसका, ठीक है। एक सैंपल इसका भी देख लेते हैं, ठीक है, उसको अरेंज करके इसको कैसे अरेंज करना है, ठीक। फिर मैं बच्चा वाले को ना ऐसे ही 1-2 दिन में और 2-3 दिन मिलूंगा कि जो जो हमने एक्ट्स कर लिया है आपके सिलेबस में उसको फिर नेक्स्ट मैं एक्ट बताते भी चलूंगा, ठीक। उसमें क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं उसको भी यहाँ पे डील करते चलेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए हाँ इतना ही रखते हैं।